नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश का एक जिला है मंदसौर और मंदसौर का अब मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार हो गया है। आज मंदसौर में अजीब घटना हुई। मंदसौर में लगभग 300 गधों के ऊपर एक पोस्टर चिपकाया गया कि मंदसौर का मास्टर प्लान गधों ने बनाया है और इन गधों का जुलूस निकाला गया पूरे मंदसौर शहर में। आगे बढ़ने से पहले और इस पूरी खबर को बताने से पहले मैं आपको बताता हूं, आज मंदसौर में जो गधों का जुलूस निकल रहा है वो देखिए, बाकायदा ढोल बाजे, गधों के ऊपर लिखा है मास्टर प्लान का नक्शा बना है, लिखा है कि ये मास्टर प्लान हमने बनाया है। यानी गधे कह रहे हैं कि हमने बनाया है और पूरे शहर में ये गधों का जुलूस घुमाया जा रहा है। देखिए आप। मज़ेदार बात यह है कि इस जुलूस को निकालने वाले, चाहे वो गधों को चलाने वाले हों, हाँकने वाले हों या ढोल बजाने वाले हों, इन सबका कहना है कि हमें नहीं पता ये जुलूस कौन निकलवा रहा है। हमें तो मजदूरी के पैसे मिले हैं तो हम ये जुलूस निकाल रहे हैं। सुनिए आप। नाम है आपका? मेरा नाम तो शिवकन्या प्रजापति है। हाँ, काय के लिए रैली निकाली? ये हमारे को मालूम नहीं, किसी ने बोला है कि ये धरना करना है अपनों को, तो इनको गधे के ऊपर बांध दिया जाए जबरदस्ती, और हम निकालना चाहते हैं। हमारा कुछ मालूम नहीं, पैसे के लिए मजदूरी कर रहे हैं हम, और अपनों को मालूम नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम पढ़े लिखे है ही नहीं, हमको बदिया, हम काम कर रहे हैं। कितने गधे हैं? ये 10 गधे। क्या लिखा है इस पे? ये जो भी लिखा, आप पढ़े लिखे, हम थोड़ी पढ़े लिखे। कितने रुपए मिले आपको? ये पैसे से कोई जो देगा वही हासिल है। क्या हमको पैसे की मालूम? बैनर बांध रखे, किसने बांधे गधों? ये किसी ने बांधे होगी, हमारे को मालूम नहीं है। ये हमारे ने बोल दिया कि चलो गधे लेके निकलो, तो हम तो निकाल लिए। कहाँ से निकले और कहाँ जा रहे हो आप? ये शनि मंदिर के वहाँ से बस यहीं से मुलट रहे बस। निकाली गई है कुछ? ये गधा की ले ली, ये तो ध्यान नहीं सर काय के लिए निकाली है। उसके बाद हमारे को फ़ोन आया तो हम ढोल लेकर आए। कहाँ से निकाले? ये शनि मंदिर से गांधी चौराहा घंटाघर होते हुए महान प्रताप संजीत नाका से वापिस शनि मंदिर। क्या कर रहे हैं? किसको लिखा हुआ था ये? क्या बता सर, हमारे को ध्यान नहीं। हमारा सेठ का फ़ोन आया था, हम आए ढोल लेके। किसका फोन आया? राजू सेठ का। तो क्या ये मास्टर प्लान के विरोध में कुछ है? क्या बता सर, हमारे को ध्यान नहीं था। हम तो ढोल लेकर आए, राहुल झंडा पवार। अब मैं आपको इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। दरअसल मंदसौर में अभी तक जो मास्टर प्लान था वो 2011 तक था, यानी 14 साल पहले मास्टर प्लान खत्म हो चुका है। 14 साल से मास्टर प्लान बनाने की वहाँ तैयारी चल रही होगी, लेकिन नेताओं की नेतागिरी आजकल भारतीय जनता पार्टी में कुछ ज़्यादा है कि किसी भी शहर में मास्टर प्लान बनाना और लागू करना बेहद कठिन है। नेता अपने हिसाब से ज़मीनों को चाहते हैं कि इनका उपयोग क्या होना चाहिए, अधिकारी अपने हिसाब से चाहते हैं। और आप देखेंगे कि मंदसौर में जो TNCP है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, ग्राम एवं निवेश विभाग जो है, उनकी उप संचालक है विनीता जी। इनका पूरा नाम है विनीता दर्शांकर। इन्होंने वहाँ पर मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार करने के लिए सभी विभागों को पत्र लिखा था, लेकिन समय पे जवाब नहीं आया। तो इनके मन में जैसा आया वैसा इन्होंने एक प्रारूप तैयार करके उसको एक तरफ से प्रकाशन के लिए भेज दिया। जैसे ही मास्टर प्लान का प्रारूप आया तो वहाँ नेता भड़क गए, सांसद नाराज हो गए, पूर्व विधायक नाराज हो गए, कांग्रेस के नेताओं ने भी देखा देखी विरोध शुरू कर दिया है। मैं आगे बढ़ने से पहले कलेक्टर कार्यालय में एक जो बैठक हो रही है, जिसमें सांसद महोदय उप संचालक विनीता को डांटते हुए नजर आए हैं, वो वीडियो दिखाता हूं। ये अवैध बनाया है, ऐसे कर लोगे क्या? पूरे शहर में मिलना ना चाहिए।
हम कुछ ना बोले। आप मुझे बताइए, आपने शहर को 3 निवेश इकाई में बांटा है, करेक्ट? 3 में बांटा ना, कि खरे सर बैठे हैं ना, इनने तो पढ़ाई होगा वो। निवेश इकाई क्रमांक 1 में आप कहते हो 84,000 रुपए, निवेश इकाई क्रमांक 2 में आप कहते हो 1,20,000 रुपए, और निवेश इकाई क्रमांक 3 में आप कहते हो 96,000 रुपए। टोटल तो 3 लाख हो रहा है। आप ही पलट रहे हो 5 लाख से। आपने ये वीडियो देखा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ जो नगर पालिका है मंदसौर की, वहाँ के सीएमओ जो वहाँ के इंचार्ज हैं, वहाँ के कार्यपालन यंत्री, उनने भी उप संचालक को पत्र लेके इसका विरोध किया है। मैं पत्र की कॉपी आपको दिखाता हूँ। अब हमें बताया गया है कि इस मास्टर प्लान को लेकर अभी तक 840 आपत्तियां फिजिकल और 100 ऑनलाइन आ चुकी हैं। इन आपत्तियों पर सुनवाई होगी और उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, पहले विधायक भी रह चुके हैं, यशपाल सिसोदिया, उन्होंने भी तमाम सारे तर्कों के साथ इस मास्टर प्लान का विरोध किया है। वो दिखाता हूँ। वर्ष 2041 को लेकर मंदसौर शहर और शहर के आसपास का जो प्रारूप मास्टर प्लान को लेकर के सार्वजनिक हुआ है, प्रकाशन उसका हुआ है, उसको लेकर के व्यापक रूप से विरोध के स्वर सामने दिखलाई पड़ रहे हैं। जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को, जिम्मेदार अधिकारियों को जनता की आवाज बन करके 2041 तक किस प्रकार का मास्टर प्लान होगा उसके बारे में आपत्तियों पर पुनर्विचार करना चाहिए। साथ ही मंदसौर का विकास समग्र विकास हो, यह हम सबकी आवश्यकता भी है और हम सबकी मांग भी है। यह बात सही है कि मास्टर प्लान हर किसी एक व्यक्ति के अनुसार नहीं हो सकता है, लेकिन जानबूझ करके कतिपय लोगों ने अपनी भूमियों को सुरक्षित रखते हुए उनके ऊपर व्यावसायिक प्रयोजन को लेकर के अगर कहीं किसी प्रकार का कोई अपने हिसाब से मास्टर प्लान बनाने की बात कही है तो वो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। मैं जिला प्रशासन के अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से विनम्र प्रार्थना करूंगा। कुछ विसंगतियां हैं और विसंगतियां उभर करके आ रही है। अगर मनमोहन वाटिका का जो मार्ग है, जिसको रेवाज देवड़ा मार्ग बोलते हैं, और वहां के किसान, विशेष करके कुमावत समाज के लोगों ने अगर उनकी अपनी भूमि कृषि से व्यावसायिक प्रयोजन के लिए मांग करी है, तो वैसे भी रेवाज देवड़ा मार्ग पर अनेक स्कूल और रिसोर्ट खुल चुके हैं और उसके आसपास यदि विकास होता है तो कोई आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए। नया कलेक्टेड मार्ग जो बड़ी मुश्किल से 4 लाइन के स्वरूप में बनाया गया था, उसको MIT कॉलेज से लेकर के मेघदूत नगर के बीकानेर स्वीट्स तक जिस प्रकार से 100 फीट चौड़ा करने की बात कही गई, इससे अनेक मकान क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहेगी। जो प्लाटधारी हैं वे भविष्य में मकान नहीं बना पाएंगे, उनके ऊपर सवालिया, उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है। इसी प्रकार से नगर सुधार न्यास ने, तत्कालीन कलेक्टरों ने, तत्कालीन नगर पालिकाओं ने, नगर पालिका के प्रशासन ने, जनप्रतिनिधियों ने जिस प्रकार से तेलिया तालाब को भरने वाला जो नाला है जो यशनगर और केशवकुंज से होकर के निकल रहा है, और उस केशवकुंज और यशनगर के लोगों ने मकान बना लिए हैं। कई मकान बन चुके हैं, कई प्लाट खाली पड़े हुए हैं, उनको भी जिस प्रकार से ग्रीन करते हुए उस नाले को आगे बढ़ा दिया गया है, यह आपत्तिजनक है। क्योंकि स्वयं नगर सुधार न्यास ने और नगर पालिकाओं ने, जिला प्रशासन ने पूर्वत नाले की जो चौड़ाई थी उसके हिसाब से अनुमतियां दी गई है। इसी प्रकार से वे एरिया जहां पर शिवना नदी का फ्लड का पानी आता है, बाढ़ का आता है, उन स्थानों को आवासीय कर दिया गया। ये तो बड़ा आश्चर्य है कि नदी के किनारे आप कॉलोनियां बसाने की बात कर रहे हैं और बस स्टैंड अगर यूं कहें कि नालछा माता मंदिर की तरफ ट्रांसफर किए जाने की बात कर रहे हैं। शहर हमारा बहुत पुराने बस स्टैंड से लगा हुआ है, तो उस पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। कुल मिलाकर के जिला प्रशासन को एक बार पुनः सारे जनप्रतिनिधियों को बिठाना चाहिए, विशेष करके कलेक्टर महोदया को, और जो आपत्तिकर्ता लोग हैं, विभिन्न समुदाय के हैं, विभिन्न व्यावसायिक प्रयोजन करने वाले लोग हैं, उनको एक बार पुनः सुनना चाहिए। लोग आपत्तियां भी कर रहे हैं,
मेरा यही अनुरोध रहेगा कि मास्टर प्लान बार बार नहीं बनते हैं। अगर मार्ग बढ़ाना भी है, मार्ग नए स्थापित करना है, तो कांकड़ वाले जो रोड हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो सरकारी भूमियों से निकल रहे हैं और बेहतर होगा। मंदसौर का समग्र विकास हम सब मिलकर के सोचें, समझें और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लोगों के मन मस्तिष्क में 2041 के मास्टर प्लान को लेकर के अनेक प्रकार की चिंता की लकीरें हैं। शहर का विकास निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन व्यावसायिक, मिश्रित और आवासीय और ग्रीन बेल्ट, इनका सबका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा सिसोदिया जी भी संतुष्ट नहीं है, नाराज है। तो आखिर ये मास्टर प्लान कब होगा, कैसे लागू होगा? 2011 से 2025 तक पूरे मंदसौर शहर का जो विकास है वो बेतरतीब तरीके से हो रहा है, बगैर नियोजन से हो रहा है, बगैर प्लानिंग से हो रहा है। लेकिन प्लानिंग बनाने के समय जब विभाग पत्र लिखता है, जानकारी मांगता है, तो लोग जानकारी नहीं देते। विभाग प्रारूप बना देता है तो फिर विरोध करते हैं। फिर गधे पर लिखा जाता है कि मैंने मास्टर प्लान बनाया है, यानी मास्टर प्लान बनाने वालों को आप तुलना गधे से करते हैं। ये गधे किसने दिए, उनके नाम छुपा लिए जाते हैं। तो बड़ी अजीब खबरें आ रही हैं। मुझे लगता है कि अब मध्य प्रदेश सरकार को सख्त निर्णय लेना चाहिए, कानून बनाना चाहिए कि जिस तारीख तक का मास्टर प्लान बनाया है वो तारीख आने से पहले दूसरे मास्टर प्लान को लागू किया जाए, वो तैयार हो जाना चाहिए। भोपाल में 2005 के बाद 20 साल से कोई मास्टर प्लान नहीं है, बेतरतीब विकास हो रहा है। जहाँ जो कॉलोनियाँ हैं, 3-3, 4-4, 500 अवैध कॉलोनियाँ कट गई, लेकिन किसी को चिंता नहीं है। और मंदसौर में भी लगभग वही हाल हो रहा है। नेता चाहते हैं कि उनके संपर्क वालों की जो ज़मीन है वहाँ पर मास्टर प्लान जरा अच्छा हो जाए, ज़मीनों की रेट बढ़ जाएगी। किस तरह की नेतागिरी! प्रशासन चाहता है कि हमारे अधिकारियों ने जहाँ ज़मीन खरीदी है वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े योजना जो है विकास के वो वहाँ आ जाएं ताकि दरें बढ़ जाएं। ये जो ड्रामा है ये आखिर कब तक चलेगा और कब तक हम शहर के विकासों से खिलवाड़ करेंगे? एक सवाल छोड़ रहा हूँ। आप बेशक गधे से तुलना करें, गधों की इंसान से करें, इंसानों की गधों से करें, ये सब आपके हाथ में है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम शहरों के विकास से खिलवाड़ तो कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको फिर दिखाता हूँ किस तरह आज मंदसौर की सड़कों पर गधों के ऊपर लिखा गया है कि मास्टर प्लान तो हमने बनाया है। देखिए, ये बढ़ा दो। तो देखा आपने, आज खबर दिखाने का उद्देश्य है कि आप गधों को घुमाओ या घोड़ों को घुमाओ, लेकिन मास्टर प्लान जरा जल्दी बनाओ ताकि शहरों का विकास व्यवस्थित तरीके से हो सके। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।